हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th डीबीई मैथमेटिक्स का बैंकिंग चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे जो रिकरिंग डिपॉजिट है, क्या क्या मतलब उसमें कौन सी क्या स्कीम है ये। ठीक है, ये आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरडी बच्चों एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम हर मंथ में थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते हैं और टाइम के साथ उस पर इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि हम स्मॉल सेविंग से बिग अमाउंट बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हर मंथ क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल अमाउंट है जो डिपॉजिट करवा रहे हैं, जैसे 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं। और 2-3 ईयर्स बाद हमें क्या मिलेगा, वो पैसे तो मिलेंगे, टोटल डिपॉजिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसमें क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। मतलब कि और ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो कि आपके चैप्टर में यूज़ हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं। तो ये एक्सरसाइज सेकंड का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मिस्टर ध्रुव डिपॉजिट ₹600 पर मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड क्या करने को बोला, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मतलब हमें क्या बोला है, मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन से क्या पता चला, हमें प्रिंसिपल गिवन है जो कि है ₹600। ठीक है, एन की वैल्यू गिवन है हमें 5 years। ठीक है, बट हम इसको ईयर्स में नहीं रखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के साथ। क्यों करेंगे 12 के साथ, क्योंकि जो हमारे पास 1 year में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो 5 क्या होती है, 60। तो हमारे पास कितने मंथ आ गए, 60 मंथ्स हमारे पास आ गए। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास हो गई 60। नेक्स्ट हमें आर की वैल्यू भी गिवन है, रेट भी हमें गिवन है। रेट की क्या वैल्यू है, 10%, है ना, 10% है। अभी हम अपना फॉर्मूला जो लिख रहे हैं, इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, पी इंटू n+1 बाय 2 इंटू रेट बाय 12 इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास इंटरेस्ट का। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लिख लिया। देन इसके बाद हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखो, प्रिंसिपल हमारे पास था ₹600, एन की वैल्यू हमारे पास है 60 है ना, हाँ 60। देन 60 + 1 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 10 एंड अपॉन ये, देन उसके बाद इसके अपॉन में 2 है। अभी देखो कटिंग करते हैं हम, देखो इसकी 0 0 0 0 कटे, देन 2 1 are 2, 2 3 are 6, देन 12 1 are 12, 12 5 are 60। तो हमारे पास अभी क्या बच गया, 3 इंटू 5, 5 3 are 15 इंटू 60 + 1 61 एंड 10। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 15 10 आर 150, देन इसको 61 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है 9150 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, 9150 आ गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। देन हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, हमने क्या निकालना है, टोटल डिपॉजिट। क्या निकालना है, टोटल डिपॉजिट। ठीक है, टोटल डिपॉजिट हमारे पास होता है P इंटू एन, प्रिंसिपल इंटू जितने हमें मंथ की बना है। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 600 रुपीज़ इंटू एन, हमारे पास कितने मंथ थे, हमारे पास थे 60 मंथ। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी 3 zeros हैं, 3 0 6 6 are 36। तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट क्या आ गया, 3600 और 1000 क्या आ गया हमारे पास, 36,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास टोटल डिपॉजिट आ गया। अभी हम फाइंड क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू, जो हमें लास्ट में टोटल अमाउंट मिलेगी। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू को करते हैं फाइंड। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल डिपॉजिट और प्लस में हमें चाहिए इंटरेस्ट। टोटल डिपॉजिट हमारे पास था 36,000
और जो हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू थी, इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास थी 9150, ठीक है, 9150, ठीक है। अभी इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 0, 5, 1, 9, 15 और 1 कैरी 4, ठीक है। तो हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ गई, 45,150। मतलब जब हमें लास्ट में पैसे मिलेंगे तो हमें इंटरेस्ट के साथ कितने पैसे मिलेंगे, 45,150। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, शांतनु हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट रुपीज़ 2500 per month for 2 years. If he gets rupees 66,250 at the time of maturity, find the rate of the interest. अभी देखो हमें क्या क्या गिवन है इसमें, देखो हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹2500, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है, ठीक है। एन गिवन है हमें कितना, 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स है, इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, 2 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टू आर 24, तो हमारे पास मंथ कितने आ गए, 24 मंथ्स आ गए। देन उसके बाद हमें गिवन है, हमें रेट गिवन नहीं है इसमें, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, रेट हमें गिवन नहीं है, ठीक है। हमें और गिवन है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है अभी, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पता है, क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस आई, ठीक है। P इंटू एन को क्या हम बोल सकते हैं, टोटल डिपॉजिट, क्या बोल सकते हैं इसको, टोटल डिपॉजिट बोल सकते हैं, ठीक है। देखो पुट कर देते हैं वैल्यूज, पी की वैल्यू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 2500 है, और हमारे पास टाइम कितना था, 24 मंथ से, और हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। और हमें मैच्योरिटी वैल्यू पता थी, मैच्योरिटी वैल्यू पता थी, तो मैच्योरिटी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये करो इसको भी, 2500 इंटू 24 प्लस इंटरेस्ट। अभी हम देखते हैं इनको कैसे वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ठीक है। अभी इनको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 60,000, ठीक है। और प्लस आई इक्वल्स टू, ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं इसके पास, ठीक है, माइनस करेंगे और यहाँ पे आई आ गया। तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ रही है, हमारे पास आ रही है 6250, ठीक है, रुपीज़। इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6250, ठीक है। देन अभी हम क्या करेंगे, रेट फाइंड करेंगे। तो रेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, पी इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू आर 12 इंटू 100, ठीक है। अभी हम इसमें अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास है 6250, देन हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू है 2500, और एन की वैल्यू हमारे पास है 24, 24 प्लस 1 25 इंटू आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास ना, आर को हमने फाइंड करना है, 12 इंटू 100 2। अभी हम इनकी कटिंग करते हैं, देखो 0 0 0 0, 12 1 are 12, 12 2 are 24, एंड 2 1 are 2 एंड 2 1 are 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 6250 इंटू 25 इंटू 25 इंटू आर, ठीक है, ये आ गया ना हमारे पास। तो हम अभी देखते हैं, देखो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 इंटू आर, और यहाँ पे हमारा है 6250, ठीक है। तो अभी आर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, देखो इसको यहाँ पे रहने दो, और यहाँ पे देखो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, डिवाइड का, ठीक है। और इनको काट देते हैं अभी, 1 का एंड 0, तो हमारे पास रेट कितना आ गया, 10%, ठीक है। रेट की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई,
10%। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, दिव्या ओपन्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹500 पर मंथ फॉर 20 months. Calculate the maturity value of this account if the bank's rate of interest is 8% per annum. तो हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रिंसिपल जो कि है ₹500, देन हमें दे रखा है उन्होंने टाइम पीरियड भी दे रखा है 20 month, और हमें दे रखा है और हमें दे रखा है रेट। ठीक है, हमें रेट भी दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू r 12 इंटू 100। ठीक है, अभी इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। p कितना दे रखा है 500, n की वैल्यू है 20 एंड 20+1 अपॉन 2 इंटू r हमें दे रखा है r दे रखा है हमें 8 एंड 12 इंटू 100। तो देखो भाई कटिंग करके जो जो कट रहा है उसको काटने हैं। देखो 0 0 0 0 1 r 10 r 2 के टेबल पे काटते हैं इसको। देखो 2 4 r 8 2 6 r 12 एंड 2 3 r 6 और 2 5 r 10। ठीक है, ये आ गया हमारा। क्या आ रहा है इंटरेस्ट, हमारे पास क्या बच रहा है इंटरेस्ट। आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी कटिंग में। ठीक है, एक बार हम फिर से इस स्टेप को देखते हैं। 20+1 ये स्टेप थोड़ा रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसको हम नहीं देख रहे, हम दोबारा देखते हैं इसको। 8 12 इंटू 100 एंड 2। देखो इसको ध्यान से, 2 1 r 2 और 2 10 r 20। देन ये देखो, अभी इसको 5 के टेबल पे कट करें। 5 2 r 10 होता है। ठीक है, ये 10 20 और ये 100। ठीक है, और इसको हम 2 के टेबल पे काट रहे हैं 6 पे, और इसको काट रहे हैं 50 पे। देन इसको हम काटेंगे 5 के टेबल पे। 5 4 r 20 एंड 5 10 r 50 एंड अभी 2 2 r 4 and 2 5 r 10 and 2 1 r 2 2 5 r 10 4 2 4 r 8 2 3 r 6। ठीक है, क्या बन रहा है हमारा, i इंटू 5 5 r 25 और 20+1 21 और 4/3। ठीक है, ये चीज़ बन रही है हमारी। मेरे को लग रहा है हमारे पास आ गया। देखो अभी 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 1 4 4 2 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। 25 क्या था हमारे पास, 25 21 इंटू 4 ये था ना हमारे पास, बाय अपॉन में क्या था 3। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 1 r 4 एंड 4 2 r 8। 84 को अभी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 84 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2100। ठीक है, 2100/3। ठीक है, तो देखो 3 1 r 3 और 3 7 r 21 और ये 0 0। ठीक है, हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 700। क्या आ गया, ₹700। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू निकल आई। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या फाइंड करना, अभी हम करेंगे टोटल डिपॉजिट फाइंड करेंगे। ठीक है, टोटल डिपॉजिट फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है प्रिंसिपल इंटू एन। और प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, हमारे पास था प्रिंसिपल 500 और एन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20। ठीक है, 20 थी, 3 0 और 5 2 r 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया टोटल डिपॉजिट। और अभी हम क्या फाइंड करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, टोटल डिपॉजिट और प्लस में हमें चाहिए इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल डिपॉजिट हमारे पास है
10,000 एंड इंटरेस्ट हमारे पास से 700। तो इनको करो सॉल्व, क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 10,700। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास, हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसिस शर्मा ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹750 per month for 3.5 years. Find the maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 10% per year. तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, देखो हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल क्या दे रखा है हमें, ₹750। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टाइम भी गिवन है, एन हमें गिवन है 3 years 3.5, मतलब देखो 3 years और हाफ का मतलब है हाफ ईयर, मतलब अगर एक ईयर में 12 मंथ हैं तो हाफ ईयर में कितने होंगे 6। तो मतलब 3 को तो पहले हम करेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 12 3 36, और ये हाफ का मतलब है 6 मंथ। ठीक है, ये हाफ का मतलब है 6 मंथ, तो प्लस कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 42 मंथ। कितने आ जाएंगे, 42 मंथ आ जाएंगे। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 42 मंथ्स। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेट, रेट कितना गिवन है हमें 10%। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैच्योरिटी वैल्यू। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन भी, देखो सब कुछ गिवन है तो क्या निकाल लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इंटरेस्ट फाइंड करने का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं पहले। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला एंड 12 × 100। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमें दे रखा था, प्रिंसिपल हमें दे रखा था 750, और एन हमें दे रखा था 42 सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। और हमें रेट दे रखा था हमें 10 दे रखा था, रेट 10% दे रखा था, है ना। चलो ठीक है, अभी देखो हम इसको अच्छे से कटिंग करते हैं। 1 0 के साथ 1 0 कटा, और इस 0 के साथ इस 0 को काटा। ठीक है, अभी देखो 1 आवर और 2 1 आवर। ठीक है, अभी 3 के टेबल पे 7 3 7 आर 21 और 3 4 आर 12। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास बचा है उसको लिख लेते हैं। क्या आएगा 75 × 7 और 42 + 1 43/4। अभी इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 75 को 7 के साथ करते हैं पहले। 7 5 आर 35, और हमारे पास 3 कैरी, 7 7 आर 49 49 50 51 52। ये क्या आ गया, 5 2 5 आ गया, और 5 2 5 को अभी हम 43 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 3 आर 15 1 कैरी, 3 4 आर 12 13 1 कैरी, 5 3 आर 15 16, और 5 4 आर 20 2 कैरी, 4 2 आर 8 9 10 10 1 कैरी, 5 4 आर 20 21। तो क्या आ गया हमारे पास, 5 3 6 2 and 2। हमारे पास क्या आ गया, ये मिस्टेक होगी, मिस्टेक। फिर से करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 15 1 कैरी, 3 2 आर 6 और 7 आना था, यहाँ पे मेरा रॉन्ग हो गया था। 5 3 15 और 15। और नेक्स्ट देखो 5 4 आर 20 2 कैरी, 4 2 आर 8 9 10 10 1 कैरी, 5 4 आर 20 21। इनको प्लस कर लेते हैं अभी, 5 2 and 2। ये हमारा आ गया, क्या आ गया हमारे पास, 22,575 22,575
75/4। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ। अभी इसको क्या करेंगे, हम करेंगे इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 और हमारे पास है 22575। तो 4 के टेबल पे 22 से छोटा 20 आता है, कब आता है 5 पे, देन -2 और 25 24 4 6 are 24, 1 and 7 16, 4 4 are 16, 1 and 5 15 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, and 5 2 3 0 पॉइंट। और यहाँ पे 28 7 और 10 out of 8 2 and 0 20 and 5। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 5643.75। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। देखो P इंटू एन, मतलब इसको क्या बोलना है, टोटल डिपॉजिट, और साथ में आई इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल डिपॉजिट देखो P इंटू एन। P कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल हमें गिवन था 750 एंड N हमें गिवन था 42 एंड I हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, 5643.75। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर 750 को 42 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 0 0, 5 2 10, 1 कैरी, 7 2 14 and 15 into 0 and 5 4 20, 2 कैरी, 7 4 28 29 30। तो हमारे पास आ गया 31500 प्लस 5643.75। तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू, अच्छा तो स्टूडेंट इसकी मैच्योरिटी वैल्यू आप लोग फाइंड करके मेरे को कमेंट में बताओगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, आप बताओगे कि इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, कमेंट सेशन में प्लीज़ इसका रिप्लाई मेरे को ज़रूर करना। ठीक है, आई होप आपको आज की जो वीडियो है, ये आज हमने एक्सरसाइज 2 के हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए हैं, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट मैं कब तक वो अपलोड करूँ वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।